हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंदगा शब्द का मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया? तो ए है कुलीन प्रभावशाली, बी है गवर्नर, सी है गुलाम एंड डी है अभिजात वर्गीय। बंदगा शब्द का मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? तो वो गुलामों के लिए इस्तेमाल किया गया। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें आरंभिक किसकों वह पशु पालकों के बारे में कैसे पता चला? ए है से हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है, ये करेक्ट है। बी है हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी क्या है, दोनों राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो ए है कि यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, यस ये करेक्ट है। एंड बी है इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों फसलों, कीमती राजस्व और मजदूरी वगैरह का सांख्यिकी विवरण है, ये भी करेक्ट है। सी है यह अकबर के पूर्वजों का विवरण देती है, ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और सी इसमें तीनों करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इक़्तादार और जागीरदारों के विषय में कौन सा कथन सही है? ओके, तो ए है ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों और सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में दिए जाते थे। और बी है कि वे अपनी भूमि क्षेत्र, जिसे क्रमशः इक़्ता और जागीर कहते थे, वहाँ रहकर वहाँ का प्रशासन चलाते थे। तो ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है कि ये पद विशिष्ट क्षेत्रों के नायकों सैनिकों को क्रमशः दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन में जो है वो दिए जाते थे। ओके, ए सही है और बी गलत है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। ए है विलियम जोन्स, फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर है महात्मा गांधी, फिर है थॉमस मैकाले। विलियम जोन्स जो है वो है प्राचीन संस्कृति का सम्मान। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है वो है प्राकृतिक वातावरण में सीखना। महात्मा गांधी जो है वो है अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक। एंड थॉमस मैकाले जो है वो है अंग्रेजी भाषा का प्रसार। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कथन ए एवं बी को पढ़कर जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए कहता है कि अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा पर बल देता था। तो ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। ओके, कि अशोक का धम्म ईश्वर की पूजा कोई कर्मकांड पे कोई बल नहीं देता था। ओके, एंड बी है फ्रेंड कि अशोक का धर्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। तो ये क्या है, ये सही है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। केवल बी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प ढूंढें। तो ए है कि अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया। तो ये क्या है, ये गलत है। एंड बी है फ्रेंड, औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे और वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी थी। तो ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, कि औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त पर कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे, वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी। ए गलत है, बी सही है। राइट आंसर इस बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित दो कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन ए कहता है कि वे झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन उत्पाद को इकट्ठा करते थे। तो ये करेक्ट है। एंड बी है वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन और पोषण करते थे। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों राइट है। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सुधार आंदोलनों को उनके उद्गम स्थान से मिलान करना है। तो वेद समाज मद्रास, प्रार्थना समाज बम्बई और सिंह सभा लाहौर। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है? तो ए है राम मोहन रॉय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था। एंड बी है सिंह सभा के नेताओं ने केवल धार्मिक शिक्षण पर बल दिया। सी है पेरियार ने सभी धर्मों के आदर्शों को एक साथ लाने और आध्यात्मिक अभ्यासों के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास किया। एंड डी है परमहंस मंडली के बहुत से सदस्य चमड़े पर कार्य करते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सामाजिक सुधार जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है? तो वो यह है कि राम मोहन रॉय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का क्या किया था, अनुवाद किया था। ओके, राइट आंसर इस स्पष्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ए और बी पर विचार करें। कथन ए कहता है हेनरी विवेनियो डिरेजियो के विद्यार्थियों ने परंपराओं और नीतियों का खंडन किया। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की और विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चलाया। ये करेक्ट है। बी है फ्रेंड कि हिंदी के विचार
आमूल परिवर्तनकारी थे तथा उन्होंने अपने शिष्यों को सभी प्रकार की सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों राइट है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनना है। ओके, ए है इसमें आमूल परिवर्तनवादी नेता मध्य मार्गवादी नेताओं की आलोचना उनके आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों पर जोर देने के कारण करते थे। एंड बी है आमूल परिवर्तनवादी नेताओं का तर्क था कि लोगों को मारकर लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। एंड सी है आमूल परिवर्तनवादी निवेदन की राजनीति में विश्वास करते थे। तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो बस बी वाला करेक्ट है कि आमूल परिवर्तनवादी नेता का तर्क था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बी राइट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। असहयोग आंदोलन के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें, सही विकल्प चुनना है। ओके, तो ए है इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो ये गलत है। बी है फ्रेंड इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटाया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। सी है इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो बी और सी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान ने पहली बार फिल इन द ब्लैंक से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया है। फर्स्ट है 16, सेकंड है 18, थर्ड है 21 एंड फोर्थ है 24। भारतीय संविधान ने पहली बार 21 से ऊपर की आयु के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया है। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे फ्रेंड, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है। तो वो है फ्रेंड सबसे छोटा ग्रह जो है वो मरकरी है। ओके, फिर आता है शुक्र ग्रह जिसे हम जुड़वा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, और मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को हम सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं, और शनि यूरेनस तथा नेपच्यून को हम गैसी प्लैनेट कहते हैं। ओके, और नेपच्यून को हम हरा ग्रह भी कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे किस देशांतर को भारत के लिए मानक यानोत्तर माना गया है। ए 21 डिग्री पूर्व, बी 21 डिग्री पश्चिम। तो इसमें जो होगा फ्रेंड किस देशांतर को भारत के लिए मानक यानोत्तर माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्व को पूर्वी को जो है वो मानक यानोत्तर माना गया। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न जोड़ों पर विचार करना है। रूढ़ प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती थी जिसे सभी आसानी से समझ सकते थे। तो ये करेक्ट है। एंड सेकंड है रेखाचित्र बड़े पैमाने पर छोटे क्षेत्र का आरेखण। एंड सी है फ्रेंड खाका एक आरेखण जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता था। तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा कि रूढ़ प्रतीक मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती थी जिसे सभी आसानी से समझ सकते थे। ओके, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए कहता है कि कुछ देशों का आंशिक विस्तार काफ़ी अधिक है। तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर जो दोनों सही है और आर सही व्याख्या लेकिन नहीं है ए की। ओके, तो राइट आंसर ही जो होगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प के साथ मिलान करना है। ओके, बीकानेर जो है वो गर्म स्थान है। ए का थर्ड हो जाएगा और मुंबई आर्द्र है। ओके, बी का फर्स्ट हो जाएगा। मानसिंहग्राम जो है फ्रेंड वो गर्म वर्षा क्षेत्र है। सी का सेकंड हो जाएगा। एंड दास जो है फ्रेंड वो ठंडा है। ओके, डी का 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखेंगे भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की ये वनस्पतियाँ जो है पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। तो ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है डेल्टा क्षेत्र एंड डी है हिमालय। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हिमालय। ओके, आगे देखेंगे मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपक्षय क्या है। अपक्षय जो होता है फ्रेंड वो सैलों का टूटना होता है। ओके, ए का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा और अपर्दन जो होता है वो भूदृश्य पर होने वाला क्षय होता है। बी का फर्स्ट। ओके, और विसर्प जो होता है फ्रेंड वो नदी द्वारा निर्मित बड़े मोर होते हैं। सी का 4 हो जाएगा। एंड डी तटबंध जो है, तटबंध क्या है, तटबंध नदी के उत्तरी तट है। ओके, तो डी का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा इसमें ए का फर्स्ट, ए का जो होगा वो सेकंड, बी का जो होगा वो फर्स्ट, सी का जो होगा वो 4 एंड डी का थर्ड हो जाएगा यहाँ। ओके, यहाँ थर्ड होगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नीचे दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करना है। ओके, तो कौन सी परत है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। रेडियो संचार में यह परत जो होती है मदद करती है। तो वो होती है फ्रेंड वायुमंडल। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं
निम्न कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके, तो ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं क्योंकि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो ये गलत है। एंड बी है, ध्रुव उच्च अक्षांशों पर है और सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं, तो ये सही है। ओके, तो ए गलत है, बी सही है। राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथनों पर जो है विचार करना है। ओके, मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है फ्रेंड, ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है, तो ये करेक्ट है। एंड बी है, गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों सही है, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, इन वक्तव्य पर विचार कर सही विकल्प चुनना है। ओके, जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है, तो ये क्या, ये सही है। एंड बी क्या है, एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है, तो ये गलत है। सी है, जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु दर पर शिक्षक जनसंख्या दर्शाता है, तो ये भी गलत है। ओके, तो ए बी और सी गलत है, ए सही है, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। ओके, ए है फ्रेंड, विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों में अनेक जातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, एंड बी है फ्रेंड की प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पे हैं उनको जागरूकता बढ़ाने से संरक्षित किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों राइट है। और सी क्या है, भारत में शेरों, चीतों, बाघों, भारतीय सारंग का शिकार अवैध है, तो ये गलत है। ए एंड बी राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फसल के संदर्भ में निम्न को पढ़ना है। यह उष्णकटिबंधीय और उपरोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का जो है मुख्य आहार है। और बी है, इसे उच्च दाब, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये क्या है फ्रेंड, ये चावल है। ओके, चावल है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है फ्रेंड वो है असमानता, सेकंड है निरक्षरता, थर्ड है समाजीकरण एंड फोर्थ है राजनीतिक अलगाव। राइट आंसर इस ए हो जाएगा फ्रेंड, असमानता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आप छत्तीसगढ़ के गाँव में राजकीय विद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं तो समानता असमानता की चर्चा के लिए किस समूह के उदाहरण के लिए स्थानीय संदर्भ में प्रयोग करेंगे, तो बैगा के उदाहरण के लिए हम प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ही डी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानून जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है तो वे किन अध्याय पाठ को पढ़ा रही है, तो ए है पुलिस प्रशासन, बी है पंचायती राज, सी है भू राजस्व रिकॉर्ड एंड डी है शहरी प्रशासन। तो राइट आंसर ही सी, भू राजस्व रिकॉर्ड को जो है पढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूरियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिसे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सूचना उपायों की अनदेखी की है। ओके, राइट आंसर इस बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे फ्रेंड, क्योंकि वर्षा के कारण बीमार हो सकते थे। यस, ये करेक्ट है। सेकंड है, नावें वर्षा के कारण उलट सकती थी, नावें जो होती थी वर्षा के कारण उलट सकती थी, ये भी करेक्ट है। थर्ड, इस काल में मछलियाँ अंडे देती थी, ये भी करेक्ट है। तो इसमें तीनों राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है कि किसी मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं, तो ये क्या, ये करेक्ट है। ओके, और कारण आर है, कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखानों में काम करना सरल हो जाता है, तो ये क्या, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ओके, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक सत्य है। ओके, ए है, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश अपनी सेना को अधिकार देता है, बी है, प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वो लोकतंत्र है, सी है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं, एंड डी है, प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है, तो प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है वो अपने नागरिकों को अधिकार देता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम के संदर्भ में सही है। फर्स्ट, वे कम मूल्य में प्रसारण सुनिश्चित करते हैं,
बी है वे कहानी तैयारी करने के लिए कोई एजेंडा तय करते हैं। सी है इनका स्वामित्व गरीब जनता के पास है। एंड डी है वे ग्राहक अंशदान द्वारा अपना राजस्व प्राप्त करते हैं। तो जनसंचार माध्यम के संदर्भ में जो सही है वो यह है कि वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा तय करते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? राज्य शब्द का जो तात्पर्य है संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत से वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को जो है को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों से को वर्जित करते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं। यह संदर्भित करता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व को। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच में के एक झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से कौन सा उदाहरण सही है? तो वो है फ्रेंड इसमें नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बैठने के लिए कहा गया है। यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। वे न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं। वे एससी तथा एसटी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत लिख सकते हैं। एंड सी है वे विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, जनजातियों के हास्याकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका जो है उचित है? तो ए है फ्रेंड जनजातियों को अन्य स्थानिक आकर्षक रूप में चित्रित करना। बी है जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। सी है जनजातियों को आंदोलित वाइब्रेंट दर्शित करना। एंड डी है उनके लिए नृत्य प्रदर्शन का आयोजन करना। तो जनजाति के हास्याकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका जो है उचित है? तो वो है जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद बल देता है, वो देता है प्रयोगात्मक अधिगम पर बल देता है। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं कि मुझे इतिहास उबाऊ लगता है क्योंकि यह केवल विद्यार्थियों की याद करने के बारे में है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के तौर पर इस तरह की समय संबंधी अवधारणा को दूर करने के लिए आप किस पर जोर देंगे? तो वो देंगे फ्रेंड, चर्चा करेंगे कि कैसे इतिहास लोगों विचारों के बारे में है तथा कैसे शताब्दियों में संस्कृतियों और समाज जो है बदल गए हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, मुस्लिम समुदाय एक हास्याकृत समुदाय है। ओके, मुस्लिम समुदाय क्या है? वो एक हास्याकृत समुदाय है। इस विषय पर होने वाली एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों की एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में किस प्रकार सहायता करेंगे? तो वो करेंगे, उन्हें वर्ष 2011 की भारत की जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए कहेंगे। उन्हें संविधान में अल्पसंख्यकों के विषय में दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए कहेंगे। उन्हें मुस्लिम पड़ोस में ले जाएंगे। एंड डी है 4 है लोक सेवाओं में मुस्लिमों की संख्या संबंधी डाटा कक्षा में लाकर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक स्तर पर 13वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में नए धार्मिक विकास विषय का परिचय देने तथा व्याख्या करने के लिए शिक्षिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति लगाई या अपनाई जा सकती है? वो है शिक्षिका निर्गुण भजन गा सकती है, शिक्षिका शब्द कीर्तन की रिकॉर्डिंग चला सकती है, शिक्षिका रामचरितमानस की चौपाई गा सकती है, लेकिन वह विद्यार्थियों को नामवर घुमाने ले जा सकती है। ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा। करेक्ट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उद्योग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए एवं उसके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य क्या है? उद्योगों की संकल्पना को सुदृढ़ करना है, उद्योगों की निकास व्यवस्था को समझना है, अपशिष्ट के प्रबंध को समझना। तो ये गलत है। प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनना है। ओके, पहला, दूसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों के क्रम में लगाना है। ओके, पहले होगा फ्रेंड छात्रों को उपयुक्त पूर्व संकल्पनाओं के ज्ञान को निर्धारित करना। फिर होगा इसमें फ्रेंड संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। उसके बाद होगा कि छात्रों को पूर्व अधिग्रहित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहना। फिर होगा संकल्पना के उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों को प्रस्तुत करना। फिर होगा छात्रों को नए दृष्टांत में संकल्पना प्रयोग में लाने को कहना। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा।
आगे देखेंगे कक्षाई प्रक्रियाओं में पाठ्य पुस्तक की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। फर्स्ट है फ्रेंड, पाठ्य पुस्तक में दी गई प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नावली एक शिक्षक की सहायता करती है यह जानने कि पाठ में जो पढ़ाया गया है वह छात्र को किस सीमा तक जो है समझ आ गया है। ओके, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, वे पढ़ाए जाने वाले पाठ की लय को बाधित करती है, तो ये गलत है। थर्ड है, वे विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा में पहले पढ़ाया गया है उसे याद करने तथा उसे संबंध बनाने में सहायता करती है, तो पहला तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आरंभिक स्तर पर भारत में ग्रामीण प्रशासन विषय पर कक्षा में संज्ञानात्मक रूप से चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति उपयुक्त है, तो वो है फ्रेंड भूमि अदा करना और अंतर्मुक्त यानी ओपन एंडेड प्रश्न, तो पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक क्या कर सकते हैं, तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए अध्यापक उन्हें भावनानुवाद करने और खुद से नोट्स बनाने को उत्साहित करे और उन्हें अपने अन्वेषण के तरीके ढंग की अनुमति दे। एंड फोर्थ, उनकी समस्या समाधान परिस्थिति में भागीदारी करवाए, तो पहला तीसरा और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करता है, वो करता है फ्रेंड लेखक के दृष्टिकोण और शोध का आकलन। एंड सेकेंड है घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना। एंड थर्ड है तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करना एंड मुख्य बिंदु का सारांश बनाकर प्रस्तुत करना, तो ये गलत है, तो पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, आदिवासी विषम थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान को अध्यापक की अपेक्षा की जाती है कि कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है फ्रेंड कि उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई हैं। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए कहता है कि छात्र सामाजिक संघर्षों टकरावों से परिचित होते हैं, यह उन्हें भविष्य के लिए चिंतित करता है, यस ये करेक्ट है। एंड सेकंड है, यह एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में हमें उन्हें सफलतापूर्वक अपने भय प्रकट करने और सामाजिक टकराव पर चर्चा करने और कारणों को खोजने का अवसर देना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है फ्रेंड ये दोनों राइट है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है, वो मानचित्र हो सकता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी जीविका पर सरकारी योजना के प्रभाव के बारे में अध्ययन करना चाहता है, उसे मुख्य रूप से जो है फिल इन द ब्लैंक्स की आवश्यकता होती है, उसे जो है सांख्यिकीय औजारों को प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, योजना की जानकारी को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, तुलनात्मक समूहों का सूत्रीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ओके, पहला गलत है, दूसरा तीसरा चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति जो है स्थान या पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना जानकारी के तौर पर प्रयोग करती है, वो है फ्रेंड अधिगम का आकलन। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, तो समुच्चय जुताई क्या है, तो ये गलत है। सेकंड है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैसे जिए, ये करेक्ट है। थर्ड है, इतिहासकार पुराने समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाओं को पुलिस रिपोर्ट में पाई गई जाने वाली सूचना से भिन्न क्यों पाते हैं, ये गलत है। एंड फोर्थ है, यदि आप संसद के सदस्य होते तो 2 प्रश्न की सूचना बनाइए जो आप पूछना चाहते थे, तो ये भी करेक्ट है, तो दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे फ्रेंड, अनुदेशन प्रक्रिया में जो है निदानात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन मूल्यांकन होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का जो है आकलन करता है, वो है फ्रेंड कृषि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं, लोगों को एक संसाधन की तरह क्यों माना जाता है। ओके, और उसके बाद है कि एक नए कानून के विधिकरण लागू होने में नागरिक क्या भूमिका निभा सकते हैं, पहला दूसरा और पांचवा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं, तो क्या आकलन करते हैं, तो फर्स्ट है देशांतरों और अक्षांशों के बीच भेद कीजिए। एंड ग्राम सभा क्या है, ये गलत है। थर्ड है, अगर आपके घर में चोरी हुई है तो आप किस पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, ये भी गलत है। फोर्थ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे। ओके, तो देशांतर और अक्षांशों के बीच भेद
भेद कीजिए। और फिर है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल वंश के अंत की योजना कैसे बनाई है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए सिपाही असंतुष्ट क्यों थे। पहला, चौथा और पांचवा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ही डी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।